गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप लोगों को मैं सभी को आज एक ऐसा अनमोल एक पुस्तक है हमारे भगवान बुद्धा के जो यूट्यूब तरफ में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। उसको धम्मपद के रूप से जाना जाता है। वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो वैसे तो भगवान बुद्ध का सभी उपदेश पुस्तकें सभी अच्छे हैं, लेकिन हमको ये जो धम्मपद पढ़ के काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। तो ये आप सभी को भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये किताब में जो उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। तो मैं तिब्बतन से भी बोलता हूँ, उसके बाद इसका हिंदी से भी अनुवाद करता हूँ। तो सुनिए आप लोग। छेनम की हरांशिनते यिनी चोशिन वनलाट्रो गालते दुखपे यिकिनी मरासम यांगना जेक्यांग रुंग डेला दी दुंगेल थोप शिंगता जेसु ट्रांबजिन, ऐसे बोल के बोला है। तो ये तो तिब्बतन में है। तो तिब्बतन का जो फिर हिंदी में अनुवाद हुआ है, वो जो मैं आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सभी शारीरिक, वाचिक और चेतसिक मन पहले मन में ही उत्पन्न होता है। मन ही मुख्य है। अंत वो मनोमाया है। जब व्यक्ति सद्वेष मन से बोलता है, काम करता है, तो वो कष्ट दुखों को उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ियों के पहिए बैलों के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। जैसे कि भावार्थ। तथागत जब शरावस्ती के जेतवान महावीर में रहते थे, उस समय वहाँ चक्षुपाल नाम का एक अंधे अरहत रहते थे। जब वे इधर उधर विचारण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। भिक्षुओं ने तथागत से कहा, चक्षुपाल अर्हता प्राप्ति की वजह से भाग्यवान होते हुए भी क्यों अंधे हो गए तथा अर्हत से जीव हिंसा भी तो नहीं होनी चाहिए थी। इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने युक्त गाथा को सुनाते हुए कहा था कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य थे। उन्होंने बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाली थी। उसी का ये परिणाम है। व्यक्ति द्वारा संपादित कर्म उसका वैसा ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ियों में नहाते हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के पहिए चलते हैं। अंत चक्षुपाल अपने किए का कारण अंधे हो गए हैं, लेकिन अब इसके अर्हता पद प्राप्त कर लिया है। इसने अरहत में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसीलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारित चित होता है। आपका विचार अच्छा हो तो इससे मार्ग या साधना भी अच्छा ही होगा और इससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार बुरा हो तो इसका मार्ग, साधना और परिणाम फल भी बुरा ही मिलेगा। अंततः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रसंग में ये घटना विचारणीय है। दो छोटे छोटे लड़के खेलते हुए किसी सम्राट के महल के बाहर पहुंच गए। उनमें से एक बच्चे के मन में आया कि ये कितना विशाल महल है, निश्चित ही जो इसमें रहता होगा वो कितना महान होगा, कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा। वहीं दूसरा लड़का सोचने लगा कि यदि मैं इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों का उपभोग करता और जो मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के पैरों के तले कुचलवा देता। इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वो वहीं अपने मित्र के साथ महल के द्वार के पास सो गया। जब रात को वहां से राजा की रथ गाड़ी गुजरे तो अंधेरे में
उनके शरीर पर रथगाड़ी चढ़ गई और वो वहीं मर गया। जब उसका मित्र इसे देखा बिलखने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण पूछने पर पता चला कि रथगाड़ी के नीचे आ जाने से उनका मित्र मर गया। इस पर राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा स्वयं भी कई वर्षों से संतान विहीन था। अंत उसने उस मृतक के मित्र को अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। वो लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यंत प्रसिद्ध राजा बना। अंत जो अच्छा विचार करता है उसे अच्छा ही अच्छा मिलता है, जो बुरा सोचता है उसका परिणाम भी बुरा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे होते तो सभी का आप भला करना चाहेंगे और करेंगे। यदि आप अपने में बुरा है तो सभी आपको बुरा ही लगने लगेगा और दूसरों के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा। इस कारण आपको दुख ही दुख होगा। अंततः आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी भी अपने उपदेशों में बार बार यही कहते हैं कि यदि आप अपना हित पूर्ण करना चाहते हैं तो दूसरों का हित ज़्यादा से ज़्यादा करने में जुट जाना चाहिए। इससे आपका अपना ही हित ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको चाहने वाले ज़्यादा होंगे और इससे आपका अपना इष्ट कार्य भी अन्याय सिद्ध होगा। अंततः अच्छे और बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसीलिए मन ही सर्वोपरि है। अंततः मन पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करें। यही एक प्रकार से यहाँ लोक और परलोक के सुख का आधार है। मन ही संसार में बंधन और इससे मुक्ति का प्रमुख हेतु है। वास्तविक अविद्या, राग, द्वेष आदि कलेशों से वशित ग्रसित चित्त ही संसार है और इन कलेशों से मुक्ति चित्त की निर्वाण है। इसीलिए चित्त ही सभी धर्मों में प्रमुख है। बुद्धों की दृष्टि में व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र जड़ रूपी या मात्र चेतना रूपी हो, ऐसा नहीं है। जड़ और चेतना अर्थात पांच महाभूत और चेतना मन जो एक दूसरे के पूरक है, जो बना है। व्यक्ति अर्थात पुद्गल को पंचस्कंधात्मक कहा है। पंच स्कंध है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, अर्थात ये नाम रूप भी कहलाता है। इनमें से रूप स्कंध ही मात्रा जड़ रूप है। शेष चार स्कंध चित्त चैतसिक स्वरूप है। अंत जहाँ एक भाग जड़ अंश है वहीं चार भाग चेतनामय अंश है। इसीलिए जितनी बाहरी जगत की विशालता है वहीं इससे कई गुना बड़ा हमारे आंतरिक जगत है। इनका अनुभव हम रात दिन यहाँ तक कि सपने में भी करते रहते हैं। हमारा मानसिक सोच ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रेरक है। हर कार्यों का स्वरूप सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में ही होता है। उसी का प्रतिबिंब काय, वाक आदि कर्मों के रूप में बाहरी जगत में प्रकट होता है। अंत व्यक्ति की शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं। व्यक्ति गांव, समाज एवं राष्ट्र अभ्यंतर विचार, संस्कार और संबंध का ही परिणाम है। जैसा आपका विचार होगा, संस्कार होगा, वैसा ही बाहर व्यवहार प्रकट होगा और वैसा ही अन्य से भी संबंध स्थापित